अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आइए जानते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों के बीच फ्रिक्शन यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने या घर्षण करने से उत्पन्न होता है। आप लोगों ने बचपन में या कभी भी वो गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा जिसमें हम गुब्बारे को अपने सिर या शरीर पर कहीं रगड़ते थे और फिर उस गुब्बारे को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो कागज के टुकड़े उस गुब्बारे पर चिपक जाते थे। इस प्रक्रिया के पीछे का साइंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही था। इसमें होता यह है कि जब हम गुब्बारे को शरीर पर रगड़ते हैं तो गुब्बारे पर हमारे शरीर या कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन या कहिए नेगेटिव चार्ज गुब्बारे पर आ जाते हैं और ये कागज के टुकड़े जो कि न्यूट्रल होते हैं उनके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इस प्रकार गुब्बारा कागज के टुकड़े को मैग्नेट की तरह अपने ऊपर चिपका लेता है। और आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अपने डेली लाइफ में भी महसूस किए होंगे। जब आपके कपड़े किसी कंबल या किसी और चीज से रगड़ते होंगे तब आप अंधेरे में एक चिंगारी सी देखे होंगे, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होता है। तो इतना जानने के बाद अब आते हैं बादल में बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के पीछे की साइंस की तरफ। अब आप जानते हैं कि बादल पानी के भाप बनने, ऊपर उठकर और ठंडा होने से बनते हैं। ऊपर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के रूप में बन जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े आपस में लगातार टकराते रहते हैं और इसी टकराव के कारण एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है बादलों में नीचे की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण बादलों में ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब बादलों के अंदर ये चार्ज सेपरेट हो जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में किसी एक वस्तु पर स्टैटिक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक उसी तरह बादलों में भी स्टैटिक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाते हैं। हालांकि बादलों के अंदर चार्ज के सेपरेट होने वाली प्रक्रिया पर अभी रिसर्च चल रही है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बिजली यानी लाइटनिंग के फॉर्म होने में। अब यहां मैं आपको बता दूं कि बिजली का चमकना यानी लाइटनिंग 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी एक बादल के ही बीच में बिजली का चमकना। इसमें एक बादल के बीच में ऊपर के पॉजिटिव चार्ज और नीचे के भारी नेगेटिव चार्ज जब पास आते हैं तो एक लाइटनिंग क्रिएट होती है, यानी बिजली चमकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज नहीं होती है। दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, यानी दो बादलों के बीच में बिजली का चमकना। इसमें एक बादल के नेगेटिव चार्ज जब दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज के पास आते हैं तब एक लाइटनिंग क्रिएट होती है, यानी बिजली चमकती है। ये जमीन पर खड़े ऑब्जर्वर को दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और जमीन के बीच में लाइटनिंग का क्रिएट होना। इसे हम साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों का निचला हिस्सा जो कि नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ होता है, जमीन पर किसी पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट होकर लाइटनिंग बोल्ट बनाता है। जमीन पर यह अधिकतम आइसोलेटेड पेड़ या खुले मैदान पर होता है, इसलिए बारिश के टाइम हमें किसी भी पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से मना किया जाता है। जमीन पर गिरने वाली ये बिजली लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। ये लाइटनिंग बोल्ट बहुत तेजी से आवाज भी करती है, क्योंकि ये बिजली आसपास के एयर को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। होता यह है कि बिजली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में बहुत ही कम समय लेती है, सेकंड से भी बहुत कम समय, जिससे आसपास के एयर को एक्सपेंड होने में समय लग जाता है। लेकिन ये आसपास के एयर को काफी गर्म कर देती है, इसलिए पहले तो ये हीटेड एयर कंप्रेस हो जाती है और बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 गुना ज्यादा दबाव से एक्सप्लोड यानी धमाके के साथ बाहर की ओर सभी दिशाओं में फैल जाती है, जिससे हमें बहुत ही भयंकर धमाके की आवाज सुनाई देती है और इसी को हम बादल का गरजना भी कहते हैं। तो अब आप बिजली चमकने, बादल गरजने और बिजली गिरने के पीछे के साइंस को समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।